हेलो छात्रों, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के डेली करेंट अफेयर की लगातार कड़ी में आपका स्वागत है। 10 मई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम मौजूद हैं। तो आज के संग्रहित प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। छात्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने की और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सहयोग से मिलकर विकसित किया। इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जुड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरियों सर्च में मदद करने के लिए उनका डेटा एकत्रित करेगी। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल फिलहाल किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। छात्रों, झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया। राज्य सरकार ने वर्ष 2019 से 20 के दौरान परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्रांडों से संबंधित पान मसाला के 41 नमूने एकत्रित किए थे। छात्रों, आपको बताऊं कि पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन मिलाया जाता है जिससे मानव के हृदय को प्रभावित करता है। इसीलिए झारखंड सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दी है। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन बी झारखंड होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल फिलहाल ट्राइफेड ने किस संस्था के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए AOL, ऑप्शन बी BCCAL, ऑप्शन सी CCL और ऑप्शन डी RBI। छात्रों, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड ने और आर्ट ऑफ लिविंग यानी AOL ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के विशिष्ट कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए AOL होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ईरान। छात्रों, कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्र के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। पहला MOU रूस की फॉर ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ सपोर्टिंग एक्सपोर्ट यानी FEAAISE संस्था के साथ हस्ताक्षरित किया गया, जबकि दूसरा MOU रूस के फेडरेशन ईस्टर्न माइनिंग कंपनी यानी FEMC के साथ रूसी सुदूर पूर्व खनन क्षेत्र में परस्पर निर्भर निवेश के अवसरों की खोज की पहचान, स्रोत, बातचीत और उपभोग के लिए हस्ताक्षर किया। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन ए रूस होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी करने के लिए किस विभाग से समझौता किया? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी करने के लिए किस विभाग से समझौता किया? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन सी भारतीय डाक विभाग, ऑप्शन डी सैन्य विभाग। छात्रों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है। ये किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यानी भारतीय डाक विभाग होगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 9 मई, ऑप्शन सी 8 मई और ऑप्शन डी 7 मई। छात्रों, हर साल 9 मई को दुनिया भर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे को देशों को जागरूक करना है। इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी 9 मई होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुमार संकारा MCC अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली की सूची में शामिल हुए हैं। इनका संबंध किस जगत से है? ऑप्शन ए फिल्म उद्योग, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी संगीत और ऑप्शन डी साहित्य। छात्रों, श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। वह पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। इसके साथ ही अब संकारा ने उन लोगों की सूची में शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने कई कार्यकाल पूरे किए हैं। आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर ऑप्शन बी खेल होगा। चलिए, इस प्रकार इस सेशन का ये आखिरी प्रश्न समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।